जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम प्रश्नावली 9.1 के 10 नंबर प्रश्न करेंगे। पिछले वीडियो में हम 9 नंबर तक प्रश्न किए थे। आज हम 10 नंबर प्रश्न करेंगे। तो आइए देखते हैं 10 नंबर प्रश्न क्या है। तो 10 नंबर प्रश्न है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। तो सबसे पहले 80 मीटर का चौड़ी सड़क बना लेते हैं। तो BD 80 मीटर चौड़ी एक सड़क बना लिए हैं। इस सड़क की लंबाई 80 मीटर है और प्रश्न में कहा गया है कि ये सड़क के दोनों किनारे पर समान आकार के दो खंभे लगे हुए हैं। एक इधर लगा हुआ है, एक इधर, और जिसका लंबाई समान है। तो दोनों साइड खंभे बना लेते हैं। तो दोनों साइड खंभे बना लिए। इस खंभे का नाम AB है और इस खंभे का नाम CD है। तो जितना प्रश्न में कहा गया उतना कर लिए और उसके आगे पढ़ते हैं। खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से, जो सड़क है सड़क के किसी एक बिंदु से, तो एक बिंदु ले लिए, दोनों खंभे के बीच एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। ये जो बिंदु है, दोनों खंभा का उन्नयन कोण, एक का 60 डिग्री है और दूसरा का 30 डिग्री है। तो इसका 60 डिग्री बना लेते हैं और इसका 30 डिग्री। तो ये बिंदु से इस बिंदु से मिला दिए और इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया गया है। इस बिंदु का नाम P दे देते हैं और उसके आगे क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो 60 डिग्री और 30 डिग्री दे दिए हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न में कहा गया है कि जो खंभा है AB और CD की लंबाई, AB को या AB निकाले या CD निकाले, किसी दोनों में से एक को निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो अपने बराबर हो जाएगा। तो एक खंभे से निकालने से दोनों खंभा निकल जाएगा। और प्रश्न में पूछा गया है कि इस बिंदु से दोनों खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए, अर्थात BP भी ज्ञात कीजिए और DP भी ज्ञात कीजिए। तो जो PD है इसकी लंबाई हम मान लेते हैं Y मीटर। मान लेते हैं कि PD Y मीटर है और BD कितना है 80 मीटर। तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि माना BD 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। तो BD माना BD बराबर कितना है 80 मीटर। ये चौड़ी क्या है, सड़क है। माना कि 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। और उसके बाद दो समान आकार का खंभा AB बराबर है CD। ये क्या है, खंभा है। तो AB बराबर है CD और इसका ऊंचाई मान लेते हैं X मीटर और ये क्या है, खंभा है। ये क्या है, खंभा है। और यहाँ पर PD को क्या माने हैं, Y मीटर, और PD क्या है, PD बराबर Y मीटर, ये भी माने हैं। और BD कितना है, BD 80 मीटर है। तो BD यहाँ पर लिख सकते हैं, चूँकि BD बराबर BP प्लस PD। जो BD पूरा लंबाई है इतना, और इतना को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। अर्थात BD अगर प्राप्त करना होगा तो BP प्लस PD करेंगे तो क्या मिल जाएगा, BD। तो वही लिखे हैं कि चूँकि BD बराबर BP प्लस PD। अब हमको BP निकालना है। तो BD का मान कितना है, 80 मीटर है, बराबर BP प्लस PD को क्या माने हैं, Y मीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे Y मीटर। BP निकालना है, इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस। तो इसलिए BP बराबर क्या हो जाएगा, 80 माइनस Y मीटर। तो ये हो गया 80 माइनस Y मीटर, यहाँ से यहाँ तक। अब बारी बारी से दोनों समकोण त्रिभुज में जाते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABP में जाते हैं। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABP में।
तो यहाँ पर लिखे समकोण त्रिभुज ए बी पी में, ए बी पी में, जिसमें बी क्या है, ये 90 डिग्री है, तो कोण बी बराबर 90 डिग्री, और कोण ए पी बी बराबर कितना है, 60 डिग्री। कोण ए पी बी बराबर 60 डिग्री है। तो यहाँ पर चूँकि ए बी क्या है, थीटा के अकॉर्डिंग ए बी क्या है, लंब है, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, और बी पी क्या है, आधार। तो ए बी बटा बी पी क्या हो जाएगा, tan थीटा। ए बी बटा बी पी बराबर tan थीटा। ए बी को क्या माने, ए बी को y माने, इसकी ऊंचाई को क्या माने, y मीटर है, ये y मीटर है, तो ये भी क्या है, y मीटर ही है। तो ए बी बराबर कितना देंगे, y मीटर, बटा बी पी कितना है, 80 माइनस y मीटर, 80 माइनस y मीटर बराबर tan। थीटा के स्थान पर कितना है, 60 डिग्री है, तो यहाँ पर 60 डिग्री देंगे, और यहाँ पर हल कर लेंगे। ये मीटर मीटर कट गया, x बटा 80 माइनस y बराबर tan। 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, और इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एक और कोना कोना गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा x गुना 1 बराबर x बराबर √3 से 80 माइनस y में गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 80√3 माइनस y√3 हो जाएगा। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब समकोण त्रिभुज ए बी पी में गए, अब जाना है समकोण त्रिभुज सी डी पी में, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज सी डी पी में। तो यहाँ पर लिख दिए हैं कि समकोण त्रिभुज सी डी पी में, और कोण डी बराबर कितना है, 90 डिग्री, तो कोण डी बराबर 90 डिग्री, और कोण सी पी डी कितना है, 30 डिग्री। कोण सी पी डी बराबर 30 डिग्री, इसको मान लेते हैं थीटा। यहाँ पर सी डी क्या है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो सी डी लंब, और बी पी क्या है, आधार। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि सी डी बटा पी डी बराबर tan थीटा। सी डी कितना है, x मीटर बराबर पी डी कितना है, y मीटर बराबर tan थीटा के स्थान पर कितना है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री देंगे। यहाँ पर मीटर मीटर कट गया है, x बटा y बराबर tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटा √3, तो x √3 गुना होगा तो क्या हो जाएगा, x √3 बराबर y गुना 1 गुना होगा तो क्या हो जाएगा, y। तो x का मान क्या, यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा, √3 इधर गुना में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, तो इसलिए x बराबर y बटा √3, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। नहीं तो x √3 बराबर y, इसी को मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 2 में y का मान, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर x √3 रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है x बराबर 80 √3 माइनस y√3, तो y का मान कितना है, x √3, तो यहाँ पर रख देंगे 80 √3 माइनस y का मान कितना है, x √3, तो x √3 रख दिए y, और √3 है तो √3, तो ये हो गया 80 √3 माइनस √3 गुना √3 कितना होता है, 3 हो जाता है, और 3 गुना x क्या हो जाएगा, 3x, और यहाँ पर x है तो x दे देंगे। यहाँ -3x है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 3x बराबर 80 √3, x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 4x बराबर 80 √3। यहाँ पर 4 और ये 80 कट जाएगा 20 बार में, तो x का मान कितना आ जाएगा, 20 √3 मीटर।
तो यहाँ पर x का मान पता चल गया 20√3 मीटर है। तो अब समीकरण जो दो माने हैं यहाँ पर x का मान रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण दो में x बराबर 20√3 रखने पर समीकरण दो क्या है, x√3 बराबर y। x का मान कितना है 20√3 इंटू √3 बराबर y। ये हो जाएगा 20 और √3 गुना हो जाएगा तो 3 बराबर y। इसलिए y बराबर कितना हो गया 60। तो यहाँ पर y का मान पता चल गया है। तो bp का मान पता चल जाएगा कि 80 माइनस y घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इसलिए bp बराबर 80 माइनस y और 80 माइनस 60, y का मान कितना है 60। तो ये हो जाएगा 20 मीटर। यहाँ भी मीटर लगा देंगे। तो जो प्रश्न में पूछा गया था कि दोनों खंभों की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो खंभा दोनों बराबर है तो खंभा की लंबाई कितना आया 20√3 मीटर। और इस बिंदु से दोनों खंभों के पाद बिंदु की लंबाई ज्ञात कीजिए, दोनों खंभों के बीच की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पीडी इसको क्या माने थे y मीटर और y मीटर कितना आ गया 60 मीटर। और बीपी क्या माने थे बीपी को 80 माइनस y हुआ तो y के स्थान पर 60 डिग्री रखे तो यह आ गया 20 मीटर। तो यही आंसर हो गया। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर लिख देंगे अतः खंभों की ऊंचाई 20√3 मीटर तथा बिंदु P से दोनों खंभों के बीच की लंबाई कितना है, एक 20 मीटर है और 60 मीटर है। तो यहाँ पर लिख देंगे 20 मीटर तथा 20 मीटर और 60 मीटर। जो बिंदु P है और दोनों खंभों के बीच की लंबाई 20 मीटर और 60 मीटर है। तो यही हो गया आंसर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।